सवाई माधोपुर से खबर अब आपको बता देते हैं। सवाई माधोपुर के धनौली गांव की तस्वीरें बाढ़ के बीच मानवीय हौसले की झलक दिख रही है। घरों में, खेतों में पानी घुस चुका है और प्रशासन के राहत प्रयास नाकाफी साबित हो रही हैं। लेकिन हालातों से जूझती ये महिलाएं कमर तक पानी में रास्ता पार करती लोकगीत गाती हुई नजर आ रही हैं। मुश्किल घड़ी में भी जिंदगी का जश्न मनाने का उनका ये अंदाज बताता है कि ग्रामीण इलाकों में लोग चुनौतियों से जूझना जानते हैं और हालात चाहे जितने भी कठिन हो उसका सामना हौसले के साथ करते हैं। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एक और जालौर में ग्रामीण बाढ़ के पानी पर चुनरी ओढ़कर नदी की पूजा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जालौर में बाढ़ से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं और कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ सुकड़ी नदी का स्वागत हो रहा है और दूसरी तरफ सुकड़ी नदी में उफान की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। जालौर में जल सैलाब की ये दो तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक तरफ लोग खुशी मना रही हैं, दूसरी तरफ लोगों की परेशानी इस बारिश ने बढ़ा दी। टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। कल उन्होंने टोंक में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और आज सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। सांसद ने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार से बात कर पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। बाढ़ से बेहाल लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास जारी हैं, लेकिन सांसद के दौरे से लोगों को उम्मीद की एक किरण जरूर दिख रही है। भरतपुर में तेज बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात बाधित हो गया है और स्थानीय निवासियों को घरों से निकलने में मुश्किल हो रही है। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। प्रशासन की ओर से राहत कार्य शुरू किए गए हैं, लेकिन हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। जयपुर ग्रामीण के जमुआ रामगढ़ में लगातार हो रही झमाझम बारिश ने रामगढ़ बांध को करीब 25 साल बाद जीवन दान दे दिया है। सरकार जहां ड्रोन तकनीक से कृत्रिम बारिश की योजना बना रही थी, वहीं इस बार पहाड़ियों से बहते झरनों ने बांध के पेटे को प्राकृतिक रूप से भर दिया है। शनिवार रात से शुरू हुई तेज बारिश के बाद रामगढ़ अभ्यारण्य की पहाड़ियों से झरने फूट पड़े और उनका बहाव सीधे बांध तक पहुंच गया। नतीजा ये रहा कि बांध के करीब 8 फीट गहरे गड्ढे में पानी छलक गया और जलस्तर मीटर गेज तक पहुंच गया। ग्रामीणों और किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। रविवार को हजारों लोग झरने का नजारा देखने पहुंचे, उसमें नहाने पहुंचे, लेकिन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। न पुलिस गश्त दिखी, न ही चेतावनी बोर्ड या बैरिकेडिंग की व्यवस्था थी, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अगर बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण को हटा दिया जाए तो हर साल बांध प्राकृतिक रूप से भर सकता है और कृत्रिम बारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल विशेषज्ञों के मुताबिक रामगढ़ बांध का कैचमेंट एरिया 760 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसे संरक्षित कर जयपुर समेत पूरे इलाके की जल समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। कोटपुतली के नारेहड़ा कस्बे में लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जोहड़ मोहल्ला और अंबेडकर मोहल्ला समेत कई इलाके में जलभराव की स्थिति बन गई है। मकानों और दुकानों में पानी घुसने से घरेलू सामान खराब हो गए हैं। खड़प क्षेत्र की ढाड़ी पिथाला वाली में भी घरों के अंदर पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का ये कहना है कि यहाँ निर्माण कार्य जो चल रहा था वो अब तक अधूरा है। पहले से बनी नाली भी जाम है, जिससे पानी की निकासी नहीं हो रही है। स्थानीय निवासी तेजपाल सिंह, युवराज सिंह और बलबीर सैन ने बताया कि जलभराव की समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। बारिश के आने से पानी आया हुआ है।